काजल और अमित दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। अमित गरीब परिवार और काजल ऊंचे घराने की थी। 12वीं की पढ़ाई के बाद अमित होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए बाहर चला जाता है और काजल उसी शहर में रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई करती है। लेकिन जब भी अमित छुट्टियों में आता था तो वो काजल से मिलता था। कुछ सालों बाद अमित अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट करके वापस आता है। काजल, मैंने अपना कोर्स पूरा कर लिया है। जॉब मिलते ही तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। घर में मेरी शादी की बात चलती रहती है, कहीं ना कहीं से रिश्ता आता रहता है। मैं अब तक तो टालती गई, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं टाल पाऊंगी। तुम जल्दी से नौकरी ढूंढ लो, लेकिन तुम आज ही चलो मेरे घर पापा से मिलने। फिर काजल अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए अमित को अपने घर लेकर आती है। पापा, ये अमित है, स्कूल में हम साथ ही पढ़ते थे। पापा, मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तो अमित, तुम क्या करते हो? अंकल जी, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है और मैनेजर की पोस्ट के लिए अभी इंटरव्यू दिया है। मुझे जल्द ही मैनेजर की जॉब मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है। अमित, तुम बैठो, मुझे अभी जाना है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर काजल के पापा अंदर चले जाते हैं और अमित भी चला जाता है। लेकिन काजल के पापा किसी मीटिंग में नहीं जाते, वो घर में ही थे। पापा, आपकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, लेकिन आप तो अब तक घर में ही हैं। हाँ, मैंने झूठ कहा था क्योंकि मैं तुम्हारे उस टीचर दोस्त के साथ बैठना नहीं चाहता था। तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें और कोई नहीं मिला प्यार करने के लिए। तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े घरों का रिश्ता आ रहा है और तुम इसके लिए सबको ठुकराती चली गई। पर पापा, अमित बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। अगर वो अमीर नहीं है तो क्या हुआ, उसका दिल बहुत बड़ा है। तो बड़ा दिल का क्या करेंगे? हम सब मिलकर अचार डालेंगे। देखो काजल, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत, उसका फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। मैंने इसलिए तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा नहीं किया कि एक दिन तुम किसी भी राह चलते लड़के को ले आओगी और कहोगी मैं उसे अपना दामाद बना लूं। मैंने इतनी इज्जत और दौलत कमाई है, तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से मैं ये सब नहीं गवा सकता। फिर दूसरे दिन, काजल, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे बिजनेस से भी बहुत बड़ा। उनके कई बड़े बड़े होटल हैं और लड़का दक्ष बहुत ही सीधा साधा है। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद भी दक्ष में जरा भी घमंड नहीं है। इतने में काजल के फोन में अमित का फोन आता है। अगर तुम्हें हमारी जरा सी भी इज्जत प्यारी है, हमारे मान मर्यादा का ख्याल है, तो तुम उसका फोन नहीं उठाओगी। मैंने उन्हें जुबान दी है और अगर तुम इस शादी से मुकर गई तो फिर मैं क्या करूंगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। काजल अपनी पापा की बातें सुनकर डर जाती है कि उसके वजह से कहीं उसके पापा कोई गलत कदम ना उठा ले, और परिवार की इज्जत के खातिर वो अमित का फोन नहीं उठाती और दक्ष से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। फिर एक हफ्ते के अंदर ही काजल की शादी दक्ष के साथ हो जाती है। काजल, तुम अगर आगे पढ़ना चाहती हो या हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हो तो बेझिझक कर सकती हो। हम में से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दक्ष का परिवार बहुत ही अच्छा था। उसके सास ससुर, ननंद, भैया भाभी सभी बहुत अच्छे थे। किसी में कोई घमंड नहीं था। फिर शादी के 3-4 दिन बाद, डैड, मुझे शिमला जाना है, वहाँ हमारे होटल में कुछ फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनसे डील फाइनल करनी है, तो मुझे वहाँ जाना होगा। बट मैंने तो तुम दोनों के लिए स्विट्जरलैंड की टिकट बुक कर दी थी ताकि तुम दोनों वहाँ हनीमून पर जा सको। अरे तो क्या हुआ, स्विट्जरलैंड ना सही शिमला ही सही, वहाँ बाद में चले जाएंगे। फिलहाल ये लोग शिमला ही चले जाएंगे अपने हनीमून पर। हनीमून के साथ साथ दक्ष का काम भी हो जाएगा। फिर दक्ष और काजल दोनों शिमला जाते हैं। इधर दक्ष के शिमला वाले होटल में, देखो हमारे बॉस अपनी न्यूली वेड वाइफ को लेकर हमारे होटल आ रहे हैं, तो उनके लिए एक हनीमून स्वीट रूम अच्छे से तैयार कर दो।
कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, आखिर हमारे बॉस का हनीमून है। दक्ष और काजल शिमला वाले होटल पहुंचते हैं और जैसे ही कार से उतरते हैं उतने में दक्ष का फोन बजने लगता है। काजल, तुम अंदर चलो और मैनेजर से रूम की चाबी ले लेना, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं मिसेस दक्ष हूँ, हमारे रूम की चाबी दे दीजिए प्लीज। यस मैम, ये लीजिए। जैसे ही मैनेजर पीछे मुड़ता है तो वो अमित होता है। अमित और काजल एक दूसरे को देखकर एकदम चुप हो जाते हैं और काजल चुपचाप चाबी लेकर रूम में आ जाती है। काजल, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाना। एक्चुअली वो फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं तो मुझे उनके साथ मीटिंग में जाना होगा। आई एम सॉरी, मैं 2-3 दिन तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद हम साथ में पूरा शिमला घूमेंगे। कोई बात नहीं दक्ष, आप जाइए, अपना काम फिनिश कीजिए, हम बाद में भी घूम लेंगे। फिर दक्ष चला जाता है और काजल फ्रेश होकर नीचे रेस्टोरेंट में आती है तो वो अमित से मिलती है। काजल, यहाँ होटल के पीछे जो लेक है, मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम मुझसे वहीं मिलो। काजल अमित से मिलने पहुंचती है। मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, लेकिन तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? सॉरी अमित, लेकिन पापा ने मुझे अपनी कसम दी थी कि मुझे धमकी दी कि अगर मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी तो वो कुछ कर लेंगे, इसलिए मजबूरी में मैंने दक्ष से शादी की। रोज काजल अमित से मिलने लगी और इधर दक्ष अपने काम में बिजी रहने लगा। इस बीच काजल की तबीयत खराब हो जाती है, उसे लगातार फीवर आता है। काजल, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ, तुम्हें टाइम टाइम से दवाई भी देनी है। नहीं दक्ष, आप जाइए, मैं दवाइयाँ ले लूंगी, और फिर आपका काम भी तो जरूरी है। मेरा कोई काम तुमसे ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरे लिए पहले तुम आती हो, उसके बाद फिर कुछ और। तुम्हारी तबीयत ठीक होगी, फिर हम खूब घूमेंगे फिरेंगे और साथ में समय बिताएंगे, तभी हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर 2-3 दिन दक्ष काजल की खूब देखभाल करता है, उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता। ये सब देखकर काजल बहुत खुश हो जाती है। एक दिन जब वो अमित से मिलने जाती है तो दक्ष उन्हें साथ में देख लेता है। फिर काजल के वापस आने के बाद दक्ष अमित से मिलने जाता है। मैंने तुम्हें अपनी बीवी के साथ मिलते देखा है, तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? क्या बात है? सब सच बताओ, मैं सब जानना चाहता हूँ। मैं और काजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं गरीब परिवार का था, इसलिए काजल के पापा हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने काजल की शादी आपसे कर दी। मैं अब तक काजल को भुला नहीं पाया हूँ और मुझे मालूम है कि काजल आज भी मुझसे प्यार करती है। और कुदरत का करिश्मा देखो कि हम दोनों अचानक से यहाँ फिर से मिल गए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों को मिलाऊंगा, मैं कराऊंगा तुम दोनों की शादी। तुम एक काम करो, कल उस पहाड़ी वाले मंदिर में दोपहर को पहुंचो, मैं काजल को लेकर वहां आऊंगा और तुम दोनों की शादी करा दूंगा। फिर दक्ष रूम में आकर काजल से कहता है कि कल वो उसे पहाड़ी वाले मंदिर ले जाएगा दोपहर में, अच्छे से तैयार होकर उसके साथ चलना। जब काजल मंदिर पहुंचती है तो देखती है वहां अमित दूल्हे के कपड़े पहने बैठा है और वहां शादी की पूरी तैयारी चल रही थी। काजल, मुझे तुम्हारे और अमित के बारे में सब पता चल गया है। मैं जान गया हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम दोनों की शादी कराना चाहता हूँ। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये सच है कि मैं अमित से प्यार करती थी, पर वो मेरा पास्ट था, मैं उसे भूल चुकी हूँ। मैं अब सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। मैंने जिस दिन आपके साथ 7 फेरे लिए, उसी पर मैंने अमित को भुला दिया था। वो तो अचानक मुझे यहाँ अमित मिल गया, तो मैं बस एक दोस्त की हैसियत से उससे मिलती थी। लेकिन अब मैं आपकी पत्नी हूँ और हमेशा आपकी ही पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। और अमित, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ? हाँ, और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो तो हम अचानक से यहाँ मिल गए और एक अच्छे दोस्त के नाते मैंने तुमसे बात की, लेकिन तुमने उसका गलत मतलब निकाल लिया। मैंने तुमसे ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब मैं शादीशुदा औरत हूँ और मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है।
ये सब सुनकर दक्ष की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो काजल को गले से लगा लेता है। और इधर अमित मैनेजर की नौकरी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर दक्ष काजल को लेकर वापस आ जाता है और दोनों साथ में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।